देखिए साहब, कौदमंगलम में सुअर का गोश्त बेच के पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं टू हेल्प द विक्टिम्स ऑफ द लैंडस्लाइड। तो एक नासर फैसी कुड़ताई नाम का आदमी ने कहा है, ऐसा पैसा हमको नहीं चाहिए, क्योंकि जो विक्टिम्स है ज़्यादातर मुसलमान हैं, उनको पोर्क बेच के या सुअर का गोश्त बेच के जो पैसा मिलता है वो पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि सुअर हमारे लिए हराम है। सुअर का मांस या गोश्त बेचना हमारे लिए बिल्कुल हराम बात है। तो ऐसा वाला पैसा हमको नहीं चाहिए। यही नासर फैसी कुड़ताई नाम का आदमी बोल रहे हैं। सुन्नी मुसलमानों का एक नेता माना जाता है ये आदमी। तो लगता है अब धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे समाज में, हमारे धर्म का नहीं साहब, इस्लाम का प्रभाव। हाँ बोलिए। बाकी धर्म तो चुप बैठे हैं। हाँ, चुप बैठे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। इस्लाम जो है केरल में अभी मेरे हिसाब से कम 35% आया हुआ। 2011 के बाद आपने सेंसस नहीं किया है। 2011 में कुछ तो 22 बोलते हैं या 25 जो भी है, उसमें से 10% तो कम से कम अब बढ़ गया होगा। तो 32-35% अभी आया हुआ है इस्लाम। तो आ गया तो उसका रंग दिखाने लगा। अब ये जो नासर जो है वो सुन्नियों का लीडर है, वैसा अनडिस्प्यूटेड लीडर वगैरह नहीं है, लेकिन लीडर ऑफ सम स्टेचर। 10 साल पहले आपने सुना नहीं होगा इसका नाम। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लेकिन देखो एवरी ऑल्टरनेट डे उसका नाम सब मीडिया में आता है। अभी तो बहुत फेमस हो जाएगा, मशहूर आदमी बन जाएगा। तो और इस्लाम के दृष्टि से आप देखिए, सुअर का मांस उनके लिए हराम है। हराम है, ये सब जानती, दुनिया जानती है। तो जो लोग मर गए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत ये हैं मुसलमान लोग हैं, ऐसे बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं। अब मुसलमान हैं तो ये जो सुअर का मांस बेच के उसका पैसा, वो पैसा भी हराम है। वो पैसा उनके घर में देना ठीक नहीं है। सीपीएम ने ये करना नहीं चाहिए था। सीपीएम को ये पता भी है, लेकिन सीपीएम ये क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि उसको लगता है कि पिछले ये लोकसभा चुनाव में उसका वोट बिल्कुल कम हो गया। हिंदू वोट भी चला गया, क्रिश्चियन वोट भी चला गया। अब हिंदू और क्रिश्चियन वोट कैसे वापस लाएं? तो मुस्लिम को टारगेट कर लो, तो हिंदू और क्रिश्चियन खुश हो जाएंगे। हाँ साला मिल गया उसको कुछ, ऐसा बोल के ये सब चीप सेंटिमेंट्स खेलते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं। इसलिए नहीं तो आपको अगर पैसा देना है तो सीधा पैसे ही दे दो ना। आप सुअर को काट के उसका मांस बेच के वो पैसा निकाल के फिर जाके वहाँ, अरे आप डोनेशन ले लो, कलेक्ट करो और दे दो। अब डीवाईएफए ने दूसरा काम किया, पता है आपको? कन्नूर में जो फेमस टेम्पल है मृदंग शैलेश्वरी टेम्पल, वो टेम्पल से एक दिन का उनका इनकम, टेम्पल का इनकम डीवाईएफआई को वो डोनेट कर रहे हैं। और डीवाईएफआई ये रिलीफ के लिए वो दे रहे हैं। आप टेम्पल से डायरेक्ट रिलीफ के लिए दे सकते हैं, नहीं दिया। डीवाईएफआई बीच में आ गया। क्यों आ गया? वो टेम्पल है, टेम्पल में डीवाईएफआई क्या काम है? हिंदू वोट चला गया भाई, हिंदू वोट को वापस लाओ। तो उसके लिए वो सुअर को काटेंगे, टेम्पल में घुसेंगे, कुछ भी करेंगे। ये काम सीपीएम कर रहा है और उसके साथ उनका अलाइस है ये सब, ये नासर किसर वगैरह, बेसिकली ये सब सीपीएम के सपोर्टर्स हैं। क्योंकि इनका जो शरिया है वो लागू करने का ग्राउंड बनाया था सीपीएम ने 2010 में। भारत में पहला इस्लामिक बैंक खोलने का काम सीपीएम ने किया था 2010 में। हाई कोर्ट ने मना किया, रिजर्व बैंक ने मना किया, इसलिए वो टेकअप नहीं हुआ। अभी भी है वो, लेकिन इस्लामिक बैंक नाम नहीं है उसका, दूसरा कुछ नाम रखा है। क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी क्या है मुझे पता नहीं। तो ये जो है 2010 से या उसके पहले से ये इस्लाम का तुष्टीकरण सीपीएम ने शुरू किया था।
एंड दे आर पेइंग ए इलेक्टरल प्राइस फॉर दैट। तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, अब हिंदू और क्रिश्चियन को पकड़ने के लिए ऐसा नाटक कर रहे हैं, और ये नाटक से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। केरला के लोग शिक्षित हैं, ये धोखेबाजी उनके पास नहीं चलेगी। और कोडताई साहब बोल रहे हैं, जनाब का कहना है चलो भाई आपको कोई खाना पीने का सामान है बेचना है तो बेच लो, मगर ये हराम चीज़ क्यों बेच रहे हैं, दूसरी चीज़ बेचो, उससे जो पैसा मिलता है उसका इस्तेमाल करो, हमको कोई एतराज़ नहीं है। ये राय है कोडताई साहब की। तो जब ये इतना चिल्ला रहे हैं तो एलडीएफ का इंडिपेंडेंट एमएलए है केटी जलील। केटी जलील का कहना है कि देखो ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग ये पोर्क यानी सूअर का मांस पसंद करते हैं, तो उनको खाने दो या उनको इसका इस्तेमाल करने दो, बेचना है तो बेचने दो, इसमें आप लोगों को क्या लगा है, जब आप बीफ बेच सकते हैं तो क्यों नहीं पोर्क बेच सकते हैं, तो बेचने दो, जो बेचने वाला है उसको बेचने दो, और उससे जो पैसा मिलता है उससे ये सहायता का, रिलीफ का काम करो। साहब जलील का हिस्ट्री क्या है, जलील है या जाहिल है मुझे पता नहीं, जलील सिमी वाला आदमी है। अब वो सीपीएम इंडिपेंडेंट है वो, लेकिन सीपीएम सपोर्टेड, तो सीपीएम का पॉलिटिकल लाइन उसको भी बोलना पड़ रहा है, इसलिए बोल रहा है। यही आदमी जब हायर एजुकेशन मिनिस्टर था उसने इंपोर्ट किया था कुरान, और वो कुरान के अंदर सोना लगाया बोल के बहुत बड़ा हल्ला हुआ था। फिर भी वो लाया कि नहीं, कुरान लाया बाहर से और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के गाड़ी में चढ़ा के दुनिया भर का डिस्ट्रीब्यूशन किया कुरान का। इसका क्या क्या काम है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और कुरान के बीच में? ये सब किया हुआ जलील अब आके मैं सेकुलर हूँ, अरे क्रिश्चियन को वो खाना है, कौन बोला? मुझे तो नहीं मालूम। मैंने बहुत सारे मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड्स है, पोर्क कितना पवित्र है उनके लिए, पोर्क खाए बिना वो मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं, पोर्क मिला तो पोर्क खाएंगे, नहीं मिला तो नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है क्रिश्चियन लोगों को। और हिंदू का कुछ बोलना ही नहीं है, वो जो मिलेगा वो खाएगा, नहीं खाएगा उसकी मर्जी। अब ये सब जो इस्लाम जैसे हैं, क्रिश्चियनिटी और हिंदू, ऐसे एक इक्वेशन बनाना चाहते हैं। ये इक्वेशन ठीक नहीं है, सक्सेसफुल होने वाला नहीं है, ये बेकार पॉलिटिक्स है इनका। वो पॉलिटिक्स के साथ ये नासर भी साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि केरल में कैसे कुछ भी करके शरिया डोमिनेंट सोसाइटी बनाने हैं। ऑफिशियली आपका आईपीसी मतलब भारतीय न्याय संहिता वगैरह रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकली शरिया विल बी इम्प्लीमेंटेड इन केरला। शरिया कोर्ट्स विल बी देयर, अभी भी है, अभी भी शरिया कोर्ट चलता है। ये समुद्र के किनारे है, कडल कोडदी बोल के उनका ये है, खाप पंचायत जैसा, वो सब चल रहा है अभी भी। तो धीरे धीरे जाके पूरे केरल में शरिया लागू हो जाएगा, ऑफिशियल लॉस जो है वो ऊपर से चलते रहेंगे। लेकिन जलील तो धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा मसीह बनना चाहता है। अरे क्या बात कर रहे हैं, जलील को बोलिए कि मलप्पुरम जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये बिना इसका इंटरेस्ट का काउंटर है, यू कैन डिपॉजिट मनी in which you will not be credited with any interest. हलाल काउंटर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मलप्पुरम। जलील को जाके वो पहले बंद करने को बोली, तब आएगा मज़ा। हाँ, तो जलील कह रहा है ये आप मांस या गोश्त की बात इतना कर रहे हैं तो आप बैंक में कैसे जाएंगे? बैंक में तो पैसा लगाते हैं तो जाना नहीं चाहिए, ब्याज और नहीं भी जाएंगे। कल जाके आप देखिए दे आर प्रोग्रेसिंग इन दैट डायरेक्शन। आप जलील उनको क्रिटिसाइज इसलिए कर रहा है कि वो बैंक में जा रहे हैं, इसलिए क्रिटिसाइज कर रहा है। जलील को भी ये चाहिए कि मुसलमान बैंक में न जाएं, इंश्योरेंस में न जाएं, उनकी राय प्रोविडेंट फंड को छोड़ दीजिए। अब जमायत इस्लामी ने उनका पहला फतवा था 1949 में कि स्कूल में मत जाना, मदरसा में जाना, गवर्नमेंट जॉब लेना नहीं, क्योंकि यू आर अंडर समवन एल्स, यू हैव टू बी अंडर अल्लाह ऑलवेज, नॉट बिलो एनी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एनी एडमिनिस्ट्रेशन।
सिर्फ अल्लाह को मानो, बाकी किसी को नहीं मानना, ये सब चल रहा था। तो जलील का कहना है कि सूअर का मांस या गोश्त या जो पोर्क बोलते हैं ये हराम है, तो जब बैंक से आपको ब्याज या इंटरेस्ट मिलता है तो ये ब्याज भी हराम है, तो आप लोग क्यों बैंक में जाते हैं, क्यों पैसा लगाते हैं, पैसा निकालते हैं और ब्याज क्यों लेते हैं, ये सब भी तो हराम है, तो फिर पोर्क की बात में इतना आपको मजाक क्यों आ रहा है? यही सवाल है जलील का। साहब बैंक में इसलिए जाते हैं, उसको अल तकिया बोलते हैं। आपको दूसरा रास्ता नहीं है आपके पास में, आप माइनॉरिटी में हैं तो ठीक है, ऐसे टेक्निक, ऐसे टैक्टिक यू कंटिन्यू विद दैट, लेकिन जब भी टाइम आएगा इमीडिएटली वो स्विच ओवर करेंगे, वो बैंक को आग लगाएंगे। देखिए आप, जो भी इंटरेस्ट पे करता है उसको आप आग लगा देंगे वो बैंक को। तो ये जो बातें अब जलील कर रहे हैं ये सब तकिया, अल तकिया मान के इसका वही है, उसको जलील का स्टेटमेंट इटसेल्फ इज एन अल तकिया। ये सब करते हैं ये लोग, ऐसे किया हुआ हिस्ट्री बहुत सारे जगह ये किया हुआ है। बंगाल में ये चल रहा है, तमिलनाडु में कुछ हद तक चल रहा है, केरला में चल रहा है। जैसे इस्लाम का पॉपुलेशन बढ़ते आएगा, स्लोली चेंजेस आते जाएंगे। तो दूसरे शब्दों में जो DOF अब ये कर रहा है वो उनका नाटकबाजी ड्रामा है, पॉलिटिकल ड्रामा है, कुछ नहीं।